जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि संयोग क्या होता है, खाने के कौन कौन से ऐसे चीज़ें जिन्हें हमें संयोग के द्वारा मिलता है, जहाँ दो या दो से अधिक चीज़ें मिलके बनती है वो खाने योग्य होती है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हम। यहाँ पे एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप 4 दे रखा है। क्रियाकलाप 4 में इन्होंने बोला है कि सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में उनके संगठनों को छांटिए जो मुख्य स्रोत पौधे हैं, और ये सभी पौधे किन किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और उनके भागों को 1.4 में लिखना है। यानी यहाँ पे हमें बोल रखा है जो 1.3 टेबल है, 1.3 टेबल से सारी चीज़ों को अलग अलग करना है और एक नई टेबल बनानी है 1.4, और उसमें हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे पहला है बैंगन का भरता। बैंगन जो संगठक है वो किसके, मिर्च मसाले हो गए और भी कोई चीज़ें हो सकती है। तो ये बैंगन क्या होता है, पौधे का जो संगठक भाग है, फूल फल से मिलता है हमें। किससे मिलता है हमें, फल से मिलता है। तो ये यहाँ पे आ गया फल। उसके बाद इसी तरह से आपको बैंगन का भरता हो गया, अन्य सब्जियां हो सकती है, खीर हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों को लिख करके वो कहाँ से मिलते हैं तो उनके बारे में आपको इस टेबल में लिखना है। आगे बढ़ते हम। यहाँ पे चित्र दे रखा है चना एवं अंकुरित चना। ये सिंपल, आप चना जब लोगे तो ये सिंपल ऐसे ही रहेगा जैसे इसे पानी में डाल के आप छोड़ दोगे तो 1-2 दिन बाद ये अंकुरित हो जाएगा। उसके बाद क्रियाकलाप 5 में यहाँ पे दे रखा है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें कुछ बीजों को जल में भरिए, एक पात्र में डाल दीजिए। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेट कर रख दें। अब क्या बीजों को कुछ परिवर्तन देखते हैं क्या? एक छोटी सी सफ़ेद रचना। तो देखो ये छोटी सी सफ़ेद जो रचना है, ये यहाँ पे ये जो सूखे मूंग अथवा चने की बात यहाँ पे ऊपर हमने देख ली थी। ये मूंग की दाल है, इसे ऐसे छोड़ दिया तो ये अंकुरित हो गए। उसी तरह से आगे है यहाँ पे, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? ये कैसा उत्पाद होता है? आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है। यहाँ पे बहुत सी मधुमक्खी भिनभिनाई करती है। तो मधुमक्खी फूलों से मकरंद यानी मीठे रस जमा करती है, एकत्रित करती है, इसे अपने छोटे से छत्ते में भंडारित करती है। यानी मधुमक्खियाँ जो भी होती है वो जाती है फूलों पर बैठती है, फूलों पर बैठ के उसमें जो रस होती है उस रस को निकाल करके अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खी इस मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि वो पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ऐसे में छतों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के उपयोग में करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भंडारित हो जाता है फिर इसमें शहद निकलता है ये, और ये मधुमक्खी के छत्ते हैं ये दोनों। तो इसमें से शहद निकलता है और इसका बाद में हम उपयोग करते हैं बाज़ारों में जब आता है या शहद वाला बेचने आता है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, जंतु क्या खाते हैं। यानी ये तो हो गई हमारे खाने की बात। उसके बाद अब आता है कि जंतु क्या खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू जानवर है जिसे आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी। फिर उसे आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आप पालतू जानवर क्या खाता है। यानी डॉग है आपके घर में या कैट है आपके घर में तो वो क्या क्या खाता है, या कोई बर्ड रख रखा है जैसे पैरेट रख रखा है तो ये क्या चीज़ें खाते हैं। अन्य जंतु क्या खाते हैं, क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? तो ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने। जैसे यहाँ पे गिलहरी या अखरोट खाते हुए का चित्र दे रखा है, यहाँ पे देख सकती है ये गिलहरी है और यहाँ पे ये गिलहरी क्या खा रही है, अखरोट खा रही है, और भी कई सारी चीज़ें खाती है। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, यहाँ पे टेबल में बता रखा है जीव का नाम। भैंस क्या खाता है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जीव जंतु, पक्षी, दूध,
ऐसे चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, इन सारे क्रियाकलापों को आप भर सकते हैं। तो यहीं पे बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे इन्हीं जीव जंतुओं को, सारे जीव जंतुओं को बांट रखा है अगली टेबल में। जैसे पहली टेबल बता रखी है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं शाकाहारी कौन कौन से होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं, इसके बारे में एक बार ऊपर लिख रखा है, यहाँ पे देखिए। इसकी डेफिनेशन आप लोगों के काम आएगी। तो यहाँ पे पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पादों को खाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। यानी जो सिर्फ पौधों को खाएंगे वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। और दूसरे में उन्होंने रखा है जो मांस को खाते हैं वो मांसाहारी। और तीसरे में वो है जो दोनों चीज़ खाते हैं, यानी मांस भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं, तो वो हो गए सर्वाहारी। तो इस तरह से आ गया। तो इस टेबल को कंप्लीट करना है तो मांसाहारी क्या है हमारे पास, शेर हो गया। सर्वाहारी क्या हो गया हमारे पास, कोया हो गया। शाकाहारी क्या हो गया हमारे पास, गाय हो गई। यानी गाय सिर्फ पेड़ पौधे ही खाती है, शेर सिर्फ मांस खाता है, कौवा पेड़ पौधे की सी कुछ चीज़ें खाता है और छोटे मरे हुए जीव जंतु भी खा लेता है। तो ये हो गया। उसके बाद ऐसी भैंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस टेबल से उठा करके। तो भैंस क्या है यहाँ पे, शाकाहारी है। और यहाँ पे मांसाहारी बिल्ली लिख सकते हैं। और यहाँ पे सर्वाहारी में हम इंसान लिख सकते हैं। हम इंसान सर्वाहारी भी होते हैं, कोई कोई शाकाहारी होते हैं, कोई मांसाहारी भी होते हैं। हम जानते हैं हम में से बहुत लोग ऐसे जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनमें सुनिश्चित हो ये भोजन हमें प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। बिल्कुल सही बात कही गई है कि हमारे देश में भोजन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो हमें ऐसे उपाय खोजने होंगे जिससे अच्छे से अच्छी फसल उगाई जा सके और लोगों को अच्छी तरह से भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला शब्द है संगठक। संगठक का मतलब यह है जहाँ पे दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर कोई चीज़ बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, खीर बनाने के लिए हमें दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए, है ना। खाद्य पदार्थ जिन्हें हम खा सकते हैं वो खाद्य पदार्थ कहलाता है। मकरंद जो रस होता है, फूलों का रस होता है, उसे मकरंद कहते हैं। अंकुरित बीज जैसे चना है, चने को आप लोगे पानी डाल के छोड़ दोगे 1-2 दिन के लिए और उसे जब सूखे कपड़े में डालोगे तो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें जो आ जाएंगी वो अंकुरित बीज चना कहलाएगा। शाकाहारी जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं वो क्या हो जाएंगे, शाकाहारी, जैसे गाय। मांसाहारी जो जीव जंतुओं को खाते हैं तो शेर हो गया। सर्वाहारी जो दोनों चीज़ों को खाते हैं तो वो कौवा हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। यहाँ पे इसके बाद है यहाँ पे भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले, यहाँ पे कुछ सारांश में बातें बताई गई है। भारत में विभिन्न प्रदेश में खाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक विविधता है। यानी भारत में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के खाने खाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु है। यानी हमें जो भोजन मिलता है वो पौधे और जंतु से मिलता है। तीसरा पॉइंट आता है जो जंतु केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी हो गए, जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं वो मांसाहारी, जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी को खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जो 6th क्लास में उनके साथ शेयर करिए और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी शेयर करिए ताकि आपको अच्छी लगे। और जैसा भी लगे आपकी वीडियो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।